अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पांचवी जनरेशन फाइटर की बात हो तो सबसे पहले नाम आते हैं अमेरिका का F-35, चीन का J-20 और J-35। ये वो जहाज हैं जो शुरू से स्टेल्थ को बुनियाद बनाकर डिजाइन किए गए। इस लिस्ट में रूस का Su-57 भी आता है, लेकिन हकीकत ये है कि Su-57 का फलसफा मुख्तलिफ है। अब जबकि रूस और भारत के दरमियान Su-57 की लाइसेंस प्रोडक्शन पर बातचीत एडवांस स्टेज में है, असल सवाल ये नहीं कि क्या Su-57 सबसे ज्यादा स्टेल्थ है। असल सवाल ये है कि क्या भारत एक ऐसे फाइटर को अपनी जरूरत के मुताबिक बेहतर बना सकता है जिस पर इसे मुकम्मल तकनीकी आजादी हासिल हो। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। Su-57 लो ऑब्जर्वेबिलिटी रखता है, लेकिन ये F-35 या J-20 जैसा फुल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इंजन के नोजल्स स्टेल्थ के लिए मुकम्मल ऑप्टिमाइज नहीं, एक्सटर्नल सेंसर बाज़ जावियों से सिग्नेचर को बढ़ाते हैं। रूस ने स्टेल्थ की बजाय सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, स्पीड और काइनेमैटिक्स को तरजीह दी है। यही वजह है कि Su-57 एक मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट का फाइटर जेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन भारत को Su-57 के सोर्स कोड तक रसाई देने पर तैयार है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि F-35 में अमेरिका मुकम्मल कंट्रोल रखता है। मिशन डेटा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स सब यूएस के हाथ में है। आप बगैर इजाजत तब्दीली नहीं कर सकते। अगर भारत को सोर्स कोड मिला तो वो अपने एवियोनिक्स, मिशन सॉफ्टवेयर, वेपन इंटीग्रेशन खुद कंट्रोल कर सकता है। ये स्टेल्थ से ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम का मामला है। भारत Su-57 को जैसे का तैसा लेने की बजाय इसमें मुकामी सिस्टम लगाना चाहता है। मिसाल के तौर पर इंडियन मिशन कंप्यूटर्स, EW सिस्टम्स, विरक्षा ऐसा रडार। ये रडार GAN टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा जो ज्यादा पावर और बेहतर रेजोल्यूशन देता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये रडार अभी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं। इसकी असल सलाहियतें तब ही साबित होंगी जब ये अमली तौर पर तैनात होगा। ये एक पोटेंशियल अपग्रेड है, कंफर्म बर्तरी नहीं। भारत ट्विन सीट Su-57 भी लेना चाहता है, जिसमें एक पायलट फ्लाइंग पर फोकस करता है जबकि दूसरा ड्रोन्स, सेंसर्स और डेटा लिंक संभालता है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ट्विन सीट वर्जन स्टेल्थ को मजीद कम कर देता है, वजन और पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। ये हल हर मिशन के लिए नहीं होता, बल्कि मखसूस किरदार के लिए होता है। अगर हम सीधा और साफ मुआवजा करें तो F-35, J-20 और J-35 स्टेल्थ में वाजिया तौर पर आगे हैं। मैन्यूवरेबिलिटी में Su-57 बेहतर है, खास तौर पर विजुअल रेंज। अगर भारत को सोर्स कोड मिला तो भारत को ज्यादा आजादी हासिल होगी। Su-57 शायद दुनिया का सबसे बेहतर स्टेल्थ फाइटर ना हो, लेकिन अगर ये प्रोग्राम आगे बढ़ा तो ये भारत को दे सकता है फिफ्थ जनरेशन ऑपरेशंस का तजर्बा, AMCA के लिए टेक्नोलॉजी डेटा और सबसे अहम खुद मुख्तारी। ये फैसला F-35 का मुतबादल नहीं, बल्कि भारत के लिए अपने रास्ते का इंतखाब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।